डीमर्जर की खबर से एस्ट्रल का शेयर करीब 7% फिसल गया है। दरअसल एस्ट्रल का कारोबार दो लिस्टेड कंपनियों में बटेगा। इसका केमिकल और एडहेसिव कारोबार अलग होगा। कंपनी का केमिकल और एडहेसिव कारोबार एस्ट्रल केमी में मर्ज होगा। एस्ट्रल और एस्ट्रल केमी दो अलग अलग लिस्टेड कंपनियां होंगी। दोनों कंपनियों का अलग मैनेजमेंट और कैपिटल एलोकेशन होगा। इसके लिए तय डीमर्जर योजना के तहत शेयर धारकों को एक शेयर प्रति एक शेयर मिलेगा। एस्ट्रल पाइप्स, फिटिंग्स, प्लम्बिंग और फॉसेट्स के बिजनेस में शामिल है। एआई एजीज प्लास्टिक्स का भी एस्ट्रल में मर्जर होगा। ये एडहेसिव्स, पेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में शामिल है। इसमें डीएसएस और यूके यूएस बिजनेस भी शामिल होगा। वित्त वर्ष 2026 के प्रदर्शन की बात करें तो इस अवधि में एस्ट्रल की आय 4,672 करोड़ रुपए और मार्जिन 18.6% रही है। वहीं एस्ट्रल केमी के फाइनेंशियल पर नजर डालें तो इस अवधि में कंपनी की आय 1,897 करोड़ रुपए और मार्जिन 10.3% रही है। कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में बताया है कि उसका 2 लाख एडहेसिव आउटलुक तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसके साथ ही 13,000 से बढ़कर 20,000 शहरों तक पहुंचने का लक्ष्य भी है। FY27 में पेंट बिजनेस EBITDA पॉजिटिव रह सकती है। FY26 में यूके बिजनेस में 15 करोड़ रुपए EBITDA पॉजिटिव रहा है। FY27 में यूके बिजनेस EBITDA 100% बढ़ने की उम्मीद है। डीएसएस का EBITDA मार्जिन गाइडेंस 25 से 30% संभव है। 5 साल में डीएसएस की ग्रोथ 5 गुना करने का लक्ष्य है। 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए की उम्मीद है। FY27-28 में मार्जिन 14 से 15% रहने का लक्ष्य है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से सीपीवीसी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। कंपनी पाइप बिजनेस में ज्यादा कैपेक्स नहीं करेगी। जेपी मॉर्गन ने स्टॉक को डाउनग्रेड करते हुए न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि डीमर्जर से प्लम्बिंग बिजनेस मजबूत होगा, लेकिन केमिकल्स ग्रोथ पर दबाव संभव है। पीवीसी कीमतों में गिरावट से छोटी अवधि में दबाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक में बेहतर एंट्री पॉइंट्स का इंतजार रहेगा। इन्वेस्टिक ने एस्ट्रल को बाय रेटिंग देते हुए 1,710 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इस डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद है। एस्ट्रल केमी दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड एडहेसिव्स कंपनी बनेगी। फोकस्ड मैनेजमेंट से ग्रोथ और मार्जिन में सुधार संभव है। वहीं सीएलएसए ने स्टॉक पर होल्डिंग रेटिंग देते हुए 1,475 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इस ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि डीमर्जर से मैनेजमेंट फोकस और कैपिटल एलोकेशन बेहतर होगा। केमिकल बिजनेस में मार्जिन सुधार की उम्मीद है। री रेटिंग के लिए तेज ग्रोथ और बेहतर मार्जिन जरूरी है।